आपको तो पता ही होगा हवन के कितने फायदे होते हैं कि हवन हम करते हैं अपने घर में तो हमारे घर में सारी नेगेटिविटी निकल जाती है और हवन की जो खुशबू होती है उससे हमारा घर काफी महक उठता है और नेगेटिविटी घर से निकल जाती है। जो भी जीव कीटाणु होते हैं हमारे घर से वो सारे निकल जाते हैं घर से और घर बहुत हल्का हल्का सा फील होता है, खुद को बहुत हल्का फील होता है, एक अच्छी वाइब्स आती है हवन करने से। ये हम तभी कर पाते हैं जब हमारे घर में पंडित जी आते हैं और वही हमारे घर में हवन करते हैं। आज मैं आपको ये मेथड बताऊंगी, आप अपने घर में ही खुद से हवन कर सकते हो और अपने घर से सारी नेगेटिविटी निकाल सकते हो, अपने ऊपर से सारी नेगेटिविटी निकाल सकते हो। अगर किसी के अंदर कोई नेगेटिविटी है किसी भी प्रकार की, अगर वो डिप्रेशन में भी, एंजाइटी में भी है या फिर उसके अंदर कोई नेगेटिविटी का अटैक भी हो रखा है, तो वो भी अपने डेली बेस में हवन करके उसे निकाल सकता है। डेली बेस ये भी बोल सकते हैं कि आप 15 दिन में, 2 हफ्ते में, 1 हफ्ते में एक बार या महीने में एक बार कर सकते हो। जिनके अंदर ज्यादा नेगेटिविटी है वो 15-15 दिन में हवन करें तो उनके लिए ज्यादा सही रहेगा। और जो कल से जुड़े हुए लोग हैं उन लोगों को हर 15 दिन में एक बार हवन करना बहुत जरूरी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप किस प्रकार से हवन कर सकते हैं, हवन की विधि क्या है, ठीक है। जय गुरु जी, हर हर महादेव, जय माँ काली, राधे राधे सभी को। मेरा नाम पूजा मार्य है और मैं आज आपको बता रही हूँ हवन। मैं 2 प्रकार के हवन बताऊंगी, एक माँ काली का हवन बताऊंगी, एक माँ लक्ष्मी का हवन बताऊंगी। माँ काली के हवन से ये बेनिफिट होगा कि आप किसी भी प्रकार की नेगेटिविटी हो, कितनी भी बड़ी से बड़ी नेगेटिविटी हो, आप उससे दूर रह सकते हो। डेली बेस में अगर हवन करते हो, मतलब नियम के अकॉर्डिंग, अगर 15-15 दिन में या हफ्ते में एक बार या महीने में एक बार करते हो तो हर प्रकार की नेगेटिविटी आपके घर में भी प्रवेश नहीं करेगी। अगर आपके ऊपर है तो वही बाहर निकल जाएगी और आपको बहुत हल्का फील होगा और आपको आपके काम में काफी मन लगेगा। और माँ काली अबंडेंस भी देती है, आपके घर में लड़ाई झगड़े भी नहीं होंगे और अबंडेंस आएगा, खुशहाली रहेगी घर में और आपके परिवार काफी अच्छे से चलेगा। और माँ लक्ष्मी का हवन अबंडेंस देती है, पैसा देती है, सुख शांति देती है। मगर लक्ष्मी का हवन करेंगे हम। चलो अब स्टार्ट करते हैं हम माँ लक्ष्मी के हवन से। माँ लक्ष्मी आपको अबंडेंस देती है, पैसे देती है, खुशहाली देती है घर में। और माँ लक्ष्मी के हवन से भी नेगेटिविटी नहीं आती है। जहां माँ लक्ष्मी होते हैं वहां किसी भी प्रकार की नेगेटिविटी नहीं रहती है और अबंडेंस रहता है, खुशहाली रहती है घर में। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं आपको माँ लक्ष्मी के हवन के बारे में बताऊंगी। माँ लक्ष्मी के हवन आप किस प्रकार कर सकते हो। आपको पहले चाहिए होगा हवन सामग्री। एक बड़ा सा पैकेट खरीद के रख लीजिए। आप जो अगर महीने महीने में कर रहे हो तो बार बार लाने की जरूरत नहीं है। 50 रुपए की एक लकड़ी का पैकेट आता है, वो भी बहुत है, आपका चल जाएगा, वो भी आपका 3-4 महीने चल जाएगा। तो ऐसा कोई बड़ा खर्चा नहीं है इसमें, ठीक है। पंडित को बुलाओगे तो उनको तो दक्षिणा देनी पड़ेगी, आप अपना खुद से कर लीजिए ये सब चीजें, ठीक है। और एक हवन का पैकेट चाहिए, इसमें थोड़ा सा गंगा जल चाहिए। गंगा जल शुद्धिकरण के लिए चाहिए होता है। लाल गुंजा माँ को बहुत प्रिय होता है, लाल गुंजा लीजिए। और कमल गट्टे 1 रुपए के मिलते हैं, एक एक ऐसा करके आप खरीद लीजिए 10 रुपए के। तो 2 डाल दिया, 2-3 डाल दिए, 4-5 डाल दिए, ऐसा करके 3 डाल दिए। और या फिर आप 5 डाल दो या 7 डाल दो या 11 डाल दो, वो आपकी श्रद्धा, आप कितने डाल सकते हो। ऐसे ही गुंजा को 3 डाल सकते हो, 5 डाल सकते हो, 7 डाल सकते हो, 11 डाल सकते हो, वो आपकी इच्छा है, आप कितने भी डालो, ठीक है। ये चीजें माँ को प्रिय होती है, इसलिए मैं बता रही हूँ इसमें ये चीज ऐड करनी जरूरी है। साथ में आपको ऐड करना पड़ेगा इसमें ड्राई फ्रूट्स ऐड कीजिए, थोड़ा सा घी मिक्स करिए इसमें और अच्छे से ये सामग्री बना लीजिए। लकड़ी लीजिए, थोड़ी सी लकड़ी, छोटा हवन करना है, कोई बड़ा हवन नहीं करना हमें, तो एक छोटे से पात्र ले लीजिए। जो आप वो ले लीजिए, नवरात्रों में जब हम जिसमें जौ जमाते हैं ना, मिट्टी का पात्र जो होता है वो वाला ले लीजिए, क्योंकि वो नवरात्रों के टाइम पे माँ की एनर्जी से वो चार्ज हो गया होता है, ठीक है। आप वो भी ले सकते हो। साथ में आप ले सकते हो कुछ भी बर्तन, अगर वो नहीं है आपके पास में तो कोई भी बर्तन होगा जो जिसमें आपको लगे कि मैं इसमें हवन कर सकता हूँ, वो ले सकते हो। वरना मार्केट से लेकर आ जाओ, वही वाला लेकर आ जाओ, उतना छोटा बहुत है हवन करने के लिए, अपने लिए, अपने परिवार के लिए बहुत है उतना।
ठीक है। अगर महीने में आप कर रहे हो, 15-15 दिन में कर रहे हो, तो उतना काफी होता है। ठीक है। और नीचे की साइड में अगर मिट्टी का है तो आप, मिट्टी का पात्र है तो आपको नीचे कुछ रखने की जरूरत नहीं है कि फर्श गर्म हो जाएगा, क्योंकि उससे इतना गर्म नहीं होता फर्श, वो मिट्टी का ही होता है। वरना आप रख लीजिए, ईंट रख लीजिए, ईंट के ऊपर उसको रख लीजिए। ठीक है। तो आपको सबसे पहले उसमें स्वास्तिक बनाना है, आटे से और हल्दी से। ठीक है। स्वास्तिक बनाने के बाद उसमें लकड़ी रखनी है। लकड़ी रखने के बाद जो मिट्टी के पात्र में अंदर की साइड में कपूर, भीमसेनी कपूर होगा तो बहुत अच्छा होगा, वो आप यूज कीजिए। ठीक है। नहीं तो आप मार्केट वाला कपूर भी ले सकते हैं, लेकिन मैं बोलूंगी भीमसेनी कपूर यूज कीजिए। वो आपने रख लिया। एक दिया जला के रखना है। आपको धूपबत्ती भी चाहिए साथ में। ठीक है। थोड़े से फूल, लाल फूल माँ को बहुत प्रिय होते हैं, लाल फूल आप रखिए। ठीक है। आप हवन सामग्री में लाल फूल को भी मिक्स कर लीजिए। आप हलवा पूरी भी चढ़ा सकते हो, वो आपकी श्रद्धा है, आप क्या चढ़ा सकते हो उसमें, लेकिन हलवा पूरी भी चढ़ा सकते हो। एक छोटा सा नारियल ले लीजिए, नारियल के अंदर जो सूखा नारियल होता है वो ले लीजिए गोला, और लास्ट में आहुति देने के लिए वो ले लीजिए। नहीं है तो कोई बात नहीं, वो भी मत लीजिए। आप, आपके पास नहीं है, आप नहीं लेना चाहते हो तो उसमें भी आप, वो भी आप स्किप कर सकते हैं, लेकिन लेते हैं, लास्ट में आहुति डालते हैं। एंड मैं आपको प्रॉपर बताऊंगी इस चीज को, मैं ये भी बोलूंगी आप ले सकते हो या नहीं ले सकते हो, वो भी बोलूंगी, तो आपकी मर्जी होगी। ठीक है। तो आप क्या बोलते हैं, या फिर आपकी मर्जी है, आप हलवा पूरी लो, नहीं है तो कोई बात नहीं, इसमें भी कुछ नहीं। माँ भाव की भूखी, अगर आपका भाव आ रहा है, आपको चढ़ाना है, आपको माँ से प्रेम है कि नहीं मैं माँ के लिए इतना भी करूंगा या इतना करूंगी, तो आप कर सकते हो। ठीक है। तो आपको करना क्या है, उसके बाद फिर आपको आपको जल लेना है अपने हाथ में, और ओम अग्नि देवताय नमः। जब आप अग्नि प्रज्वलित कर रहे हो, जैसे आपने अग्नि प्रज्वलित करी, उसके बाद आपने एक जल लेना है, और चारों तरफ, मतलब बाहर की तरफ हाथ से जल लेना है ऐसे करके, और चारों तरफ ऐसे करके ओम अग्नि देवताय नमः, ओम अग्नि देवताय नमः, ओम अग्नि देवताय नमः स्वाहा, ऐसा करके नीचे डाल देना। ठीक है। आपको संकल्प लेना है। संकल्प लेने के लिए अपना नाम, अपने पिता का नाम, अपना गोत्र, फिर अपना पूरा पता है, इंडिया से लेकर अपने जहां पर आप रह रहे हो उस जगह का पूरा पता आपको लेना है। साथ में आपको लेना है क्या बोलते हैं, जिस दिन आप कर रहे हो वो दिन, वो वार, जैसे सोमवार है तो सोमवार, और टाइमिंग, जो टाइमिंग है वो टाइमिंग आपको पूरा बोलना है। उसके बाद बोलना है कि मैं संकल्प लेता हूँ कि मैं माँ लक्ष्मी का हवन संपूर्ण करूंगा। माँ लक्ष्मी की इतनी आहुति, आपको जितनी आहुति देनी है वो आहुति भी बोलनी है। पंच तत्व की आहुति दूंगा और माँ लक्ष्मी की इतनी आहुति दूंगा। मतलब 51 दे सकते हो, 101 दे सकते हो, 11 दे सकते हो, आपकी मर्जी, आप कितनी भी आहुति दे सकते हो। तो इतनी आहुति दूंगा, ये सब आपको बोलना है उसमें। ठीक है। और फिर वो जल हाथ से नीचे डाल देना है। फिर उसके बाद आपको पंच तत्व, पंच महाभूतों की आहुति देनी है। सबसे पहले आप गणेश जी की, ओम गण गणपते नमः स्वाहा, हाँ में आपको डालना है। ठीक है। जैसे आपने हाथ में लिया ऐसे करके, हाथ में भी ऐसे करके लेना है, आप देख सकते हो, ऐसे करके लेना है इतना, और फिर हाँ में आपको डालना है, ये आप याद रखना। ठीक है। फिर उसके बाद आप अग्नि देवता की आहुति दोगे, जल देवता की, वायु देवता की, और फिर माँ लक्ष्मी की आपकी दोगे। माँ लक्ष्मी का आप कोई आहुति देनी है, मतलब जैसे कि ओम श्रीम नमः स्वाहा ऐसे करके दे सकते हो, या नेट से कोई से भी माँ लक्ष्मी के मंत्र उठा सकते हो। आपको जो भी मंत्र पता है उसकी आप आहुति दे सकते हो। ठीक है। 51 बार, 21 बार भी दे सकते हो, 51 बार भी दे सकते हो, आप 11 बार भी दे सकते हो, और 101 बार भी दे सकते हो। वो आपकी श्रद्धा, आप कितनी देना चाहते हो। ठीक है। मतलब 108 बार अगर आप देते हो तो बहुत अच्छा है, 51 बार दोगे तो बहुत ज्यादा अच्छा है, 21 बार ठीक है, और 11 बार ठीक है। ठीक है। कम से कम आप 51 बार आप दो ही दो। ठीक है। और 101 कर लोगे तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है। फिर लास्ट में आपको जितनी भी सामग्री है जो बच गई है उसको, और घी जो आपने अलग से लिया है, ठीक है, उसको आपको क्या बोलते हैं, धार की तरह देना है। ठीक है। घी को, तो वो सारी सामग्री नारियल के अंदर भर के आहुति चढ़ानी है, मंत्र बोल के ओम श्री लक्ष्मी नमः स्वाहा। ठीक है। ऐसे करके आपको वो चढ़ा देनी है। हाँ में आपको चढ़ानी है। उसके बाद आपको घी लेना है, घी से ऊपर से ऐसे करके एक धार डालनी है। एक धार आप डालोगे ऐसे करके, तो फिर ये आपने कर लिया।
उसके बाद आपका हवन सब पूरा हो गया, हाथ जोड़ लेना है, 3 प्रक्रिया कर लेनी है। लास्ट में आपको प्रक्रिया लेनी है, 3 बार प्रक्रिया लेनी है, हाथ जोड़ने हैं। फिर आपको संकल्प लेना है। संकल्प लेने के लिए वही रिपीट आपको करना पड़ेगा। मेरा नाम ये है, मेरे पिता का नाम ये है, मेरा गोत्र ये है, मैं इंडिया में इस जगह, पूरा एड्रेस जो आपका है वो पूरा डालना है। बस पिन कोड मत डालना, उसको भगवान से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। डाल के आज क्या दिन है, क्या समय हो रहा है, वो सब कुछ पूरा डाल के मैंने संकल्प लिया था कि मैंने माँ लक्ष्मी का मैं हवन करूंगा। इसके फल मैंने माँ लक्ष्मी के मतलब कि गणेश जी की 5 आहुति जितने आपने दी, 5 आहुति, जल अग्नि देवता की आहुति, जल देवता की आहुति, वायु देवता की आहुति, माँ लक्ष्मी के इतने मंत्र की आहुति मैंने दी है। इसके फलस्वरूप मुझे मेरे घर में अबंडेंस आए, नेगेटिविटी निकल जाए और खुशहाली आए, ठीक है। या मेरी हेल्थ ठीक हो जाए, जो भी आपको बोलना है अपनी मनोकामना बोलकर और वो जल डाल देना है। उसके बाद आपको अग्नि को शांत करना है, थोड़ा सा गंगा जल लेकर ऐसे करके छींटे मार देना है, ठीक है। और आपका हवन संपूर्ण हुआ। हाथ जोड़ने हैं और वहां से थोड़ा सा टीका लेना है, मतलब ऐसे लकड़ी से लेकर अपने मस्तक में लगा देना है। माँ लक्ष्मी का हवन संपूर्ण हुआ। अब बात करते हैं माँ काली के हवन की। माँ काली के हवन प्रोसीजर सेम है, जैसा मैंने उसमें बताया, सेम वही प्रोसीजर फॉलो करना है, ठीक है। हवन करते समय क्या क्या करना है वो सब कुछ है। बस मैं इसमें हवन सामग्री में क्या ऐड करना है वो बताऊंगी आपको। हवन सामग्री मार्केट वाली लेनी है, घी ऐड करना है, ठीक है, ये मैंने बता दिया। इसमें घी ऐड करना है, लौंग ऐड करनी है, इलायची भी ऐड कर सकते हो, ड्राई फ्रूट्स डाल सकते हो इसमें, ठीक है। और साथ में पीली सरसों और इसमें पीली वो काली उड़द, साबुत काली उड़द डालनी है और काले तिल, इनको ऐड करना है आपको, ठीक है। और हो सके तो आप जैसे लाल फूल होते हैं ना, गुड़हल के फूल, वो आप ऐड कर सकते हो। तो एडिशन में आपको यही ऐड करना है। और लास्ट में आपको क्या बोलते हैं वो गुड़ लेना है, गुड़ और पान का पत्ता, इसकी आहुति देनी है। गुड़ और पान के पत्ते की आहुति देनी है लास्ट में, जब हवन सब संपूर्ण कर लेते हैं उसके बाद आपको आहुति में वो चढ़ाना है। प्रोसीजर सेम है, नेगेटिविटी का है या अबंडेंस का भी ये भी है, ठीक है। ये वाला करो चाहे वो वाला करो, बात एक ही है। लेकिन ये वाला करोगे तो पूरी तौर से नेगेटिविटी जरूर निकलेगी घर से, आपको खुद ही हल्का फील होने लगेगा अपना आपको, ठीक है। अगर आप चाहते हो कि इस माँ काली के हवन की मैं पूर्ण वीडियो लेकर आऊं तो आप कमेंट बॉक्स में बोल देना, मैं बाद में इसकी बना दूंगी पूर्ण। बस प्रोसीजर सेम ही है, ठीक है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, राधे राधे सभी को। अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगा, वीडियो अच्छी लगी तो मुझे लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए।